आप जो हैं वो बढ़िया होंगे, है ना। यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, आ जाओ। सही है बात या नहीं है? बहुत बढ़िया, लक्ष्मी, विकास, निभा, पूनम। हाँ नीरज, अभी देखो क्लास चल रही होगी आपकी। कल हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत की, जिसमें 9th प्रिंसिपल था हमारा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद, कुछ 12 आपके प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद हम करेंगे। आपने ईवीएस के लिए डिस्कस किया, मैं एक बार आज ही डिस्कस करती हूँ, पक्का आज ही बात करके बताती हूँ आपको, मतलब मंडे बता दूंगी, है ना। ये मंडे क्लास लग ही जाएगी आपकी। बहुत बढ़िया, कल मेरे यूट्यूब पे 13 आउट ऑफ 15 ठीक हुए थे, बहुत बढ़िया जी। चलिए आइए सौम्या, शुरुआत करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल डायरेक्शन यानी विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी डायरेक्शन। विकास की क्या है, एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन होती है। अब इस डायरेक्शन में भी दो प्रकार की डायरेक्शन है। एक है सेफेलोकॉडल डायरेक्शन, सेफेलो काउडल डायरेक्शन, जिसको हम मस्तकोदमुखी कह देते हैं, मस्तकोदमुखी। दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, समीपस्थ दूरस्थ विकास कहा जाता है। वैसे तो हिंदी में कई नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। समीपस्थ यानी समीप से दूर की ओर, दूरस्थ विकास या दिशा कह सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। किसी की फर्स्ट क्लास है, रंजना कह रही है मेरा बेटा आपको हाय कर रहा है। हाय नेहा जी का बेटा, आ जाओ इधर आ जाओ, कमेंट्स नहीं लेंगे। बेसिकली डेवलपमेंट की दिशा होती है, एक डायरेक्शन फॉलो करता है डेवलपमेंट, ऐसी रैंडम प्रोसेस नहीं है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत बढ़िया मंजू, कि डेवलपमेंट क्या है, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। डेवलपमेंट कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, डेवलपमेंट कोई अचानक से होने वाला परिवर्तन नहीं है, ये एक ऑर्डरली प्रोसेस है, एक डायरेक्शन में काम करेगा, एक दिशा में चलेगा। तो दिशा भी इसकी दो तरह की होती है, एक है सेफेलोकॉडल जिसको हम मस्तकोदमुखी कहते हैं, सर से पैर की ओर, और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल जिसको हम समीपस्थ दूरस्थ यानी समीप से दूर, नियर टू फार, प्रॉक्सिमिटी की बात हो रही है, सेंटर टू पेरिफेरी की बात हो रही है। ठीक, एक एक करके दोनों को समझते हैं, समझेंगे फटाफट से। डेवलपमेंटल डायरेक्शन में पहली डायरेक्शन है आपकी सेफेलो काउडल, ठीक है, सेफेलो कॉडल, ठीक, जिसको हम मस्तकोदमुखी कह रहे हैं, मस्तकोदमुखी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें मस्तक से, सेफेल का मतलब होता है खोपड़ी, है ना, मस्तक ब्रेन, ठीक, हेड, ठीक। अगर हम बात करें सेफेलो कॉडल यानी सेफेल से कॉडल तक यानी हेड टू टो, एक बच्चा बना लेते हैं प्यारा सा जो आपको पसंद आएगा ही आएगा, ठीक है। हेड टू टो, हेड टू टो यानी सिर से या सर से पैर की तरफ, पैर की ओर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले बच्चे का जो कंट्रोल है वो सर पे आएगा, ठीक है। हैप्पी बर्थडे पल्लवी। कोशिश कीजिए कि अभी कमेंट्स को रोक दिया जाए, फोकस कीजिए टॉपिक पे, ठीक है जी। देखिए, अगर हम बात करते हैं हेड टू टो यानी विकास जो है, पहले बच्चे का कंट्रोल किस पे आएगा, सर पे आएगा। पहले जो कंट्रोल है वो सर पे आएगा, यानी बच्चा अपनी गर्दन को संभालना सीखेगा, फिर अपने टॉर्सो को, धड़ जिसको हम बोल रहे हैं, बीच वाले हिस्से को, और फिर पैरों की तरफ विकास जाएगा। यानी बच्चा पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखेगा, यानी अब टांगों की तरफ जा रहा है विकास, और फिर वो चलना सीखेगा, ठीक। यानी सर से पैर की ओर कंट्रोल जा रहा है। तो हेड टू टो मतलब पैर का अंगूठा, तो सर से पैर की ओर जाने वाले विकास को सेफेलोकॉडल कहते हैं, क्योंकि सेफेल का मतलब ही खोपड़ी होता है ना। तो खोपड़ी से पैर के अंगूठे तक
इसको लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं, है ना। कोई कह रहा है आपने लेट्स लर्न पे भी करा, ये तो देखो सेम चीज है ना, जो टॉपिक्स हैं वो इधर उधर थोड़ी हो जाएंगे, कुछ टॉपिक तो हमेशा ही सेम रहेंगे, टाइम के साथ अपडेशन होता रहता है आपके सिलेबस में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल डेवलपमेंट की डायरेक्शन कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डेवलपमेंट, या लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन बोल सकते हो आप इसको, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, लंबवत दिशा कह सकते हो आप विकास की, ठीक है। हाँ यूट्यूब क्लास है आज, बिल्कुल रंजना, आज बस एक क्लास में नहीं ले पाई हूँ, सोती रह गई थी। लंबवत दिशा, विकास की लंबवत दिशा। लंबवत का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूड आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कभी ना कभी, ठीक है, जो ऐसे जाए ये लॉन्गिट्यूड है, और इसको हम लैटिट्यूड कहते थे, ठीक है। जो लंबवत यानी सर से पैर की ओर जा रही है, ठीक, लॉन्गिट्यूड, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और सर से पैर की ओर जाने वाली दिशा बोलते हैं, पहले सर पे कंट्रोल, फिर गर्दन, फिर ये वाला पार्ट आपका, फिर जो धड़ है जिसको हम टॉर्सो कह रहे हैं, पैर के अंगूठे पे कंट्रोल। मतलब पहले आप अपनी गर्दन संभालना सीखते हैं एज अ किड, और उसके बाद आप अपने बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। तो सर से पैर की ओर विकास की दिशा होती है, ठीक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत रुपेंद्र, क्लियर है, बहुत बढ़िया मनदीप। आगे बढ़े, सेफेलोकॉर्डियल में किसी को दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो एक नंबर चला जाएगा। दूसरा है आपका सेफेलोकॉर्डियल हो गया, अब आएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ दिशा, समीप से दूर, नाम में ही छिपी हुई होती हैं बहुत सारी चीजें। प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीप से दूर, नियर टू फार, नियर टू फार, इसको कई तरह से पूछा जाता है ना। सेंटर टू पेरीफेरी यानी केंद्र से, सेंटर टू पेरीफेरी, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से सीमाओं की ओर। ये आपने बिल्कुल बीएड में भी पढ़ा होगा, बस याद रहना चाहिए, है। नियर टू फार यानी समीप से दूर की ओर, समीप का मतलब है सेंटर, केंद्र, ठीक है। और सेंटर टू पेरिफेरी यानी केंद्र से सीमाओं की ओर, सीमाओं की ओर, ठीक है बात। सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से सीमाओं की ओर, ये है आपका सेंटर, ठीक है। बॉडी के सेंटर से बाहर की ओर यानी आपके हाथ होंगे यहां बाहर, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, आप देखते हैं बच्चा पहले, अगेन जो हम जनरल टू स्पेसिफिक की बात कर रहे थे ना, वो इसी से आके जुड़ जाता है कि आप बच्चा पहले आप उसको कैच कराएंगे तो पूरे हाथों से, पूरे शरीर से कैच करने की कोशिश करेगा, पूरे अपनी आर्म्स का इस्तेमाल करेगा। बाद में वो सिर्फ इन उंगलियों से या हाथ से, मतलब सेंटर क्या है, बॉडी का सेंटर, पहले आपकी रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, उस पे कंट्रोल आएगा, फिर बाहर की ओर कंट्रोल, हमारी भुजाओं पे कंट्रोल आने लगेगा। अब जब आर्म्स पे भी कंट्रोल आ जाएगा तब हमारे हैंड्स पे, हैंड्स के बाद फिंगर्स पे, यानी जो सेंटर है हमारी बॉडी का उससे एक्सट्रीमिटीज की तरफ। एक्सट्रीमिटी क्या है, ये बिल्कुल सीमा है हमारे शरीर का, बिल्कुल बाहरी, इससे आगे तो कुछ और नहीं है ना, इन उंगलियों से आगे, तो इसको हम कहते हैं पेरिफेरी, ठीक। तो हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, ड्राइंग बना लेते हैं थोड़ी, ठीक है, स्नोमैन बना देते हैं एक, ठीक। ठीक, ये है बॉडी का सेंटर, यहां से बाहर की ओर कंट्रोल आएगा कि जो चीज आप पहले पूरा किसी चीज को पकड़ने में, मान लीजिए पेन को पकड़ना था तो पूरे हाथ का इस्तेमाल करते थे, अब आप सिर्फ 2 फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बाहर की ओर आ रहा है विकास। तो सेंटर टू पेरिफेरी जा रहा है केंद्र से सीमाओं की ओर, ठीक है।
केंद्र से सीमाओं की ओर। पहले हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा हार्ट है, जो हमारे सेंटर में है बॉडी के, वो डेवलप होते हैं। बाकी चीजें बाद में डेवलप होती हैं जो आपकी पेरिफेरी पे हैं, जैसे आपकी भुजाएं हो गई या बाकी चीजें। स्पाइनल कॉर्ड से हैंड्स की तरफ, बिल्कुल ठीक है। स्पैरो लग रहा है, हाँ बिल्कुल, इतना खतरनाक बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत बताएंगे, अभी रुक जाओ। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, बताओ। अभी तो आप पहले सिलेबस खत्म करो, बुक का तो बाद में सोचना। प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया प्रीवियस ईयर, वेबसाइट पे जाओ, प्रीवियस ईयर निकालो। बाकी तो सभी टीचर्स और यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर सारे एक साथ, तो वो आप उतना ही प्रैक्टिस कर लेना, कोई किताब की जरूरत नहीं है। देखो एक बार, बताओ एक बार, इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? हाँ, सीटेट का सर्टिफिकेट आ चुका है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं एक वीडियो भी बना दूंगी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। किसी को भी अगर क्लियर नहीं तो मुझे बता दो। देखो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे दो चीजें हमने पढ़ी है डेवलपमेंटल डायरेक्शन में, विकास की दिशा में। मैं फिर से बता देती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की डायरेक्शन यहां पे है। पहला क्या है? सेफेलोकॉडल, और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसको हम सिरोध पदोन्मुखी कह रहे थे। ये लिख इसलिए रही हूं ताकि आपको हिंदी में याद रहे। सिरोध पदोन्मुखी यानी सर से पद की ओर, पैरों की ओर, ठीक है। यानी लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत भी कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल या हेड टू टो तो कहेंगे ही, हेड टू टो कहेंगे, ठीक है जी। बात कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। प्रॉक्सिमो डिस्टल है सेंटर से पेरिफेरी या नियर टू फार भी कई बार इसको हम कह देते हैं, नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है जी। इतना हम याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत हमें इस बात में समझने में नहीं होनी चाहिए। विकास की दिशा के सिद्धांत हैं ये, विकास की दिशा के सिद्धांत, ठीक है। ये बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? कमेंट करके बताओ, कमेंट्स अटक गए हैं आपके। हाँ कोई बात नहीं, प्री सिंह कह रही है एमएससी का एग्जाम चल रहा था इसलिए लेट परचेज किया बैच। कोई बात नहीं, अभी देख लीजिएगा जितनी वीडियोस है, संडे को सैटरडे को बैठ करके, सैटरडे संडे छुट्टी चलती है आपकी। हाँ वो हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स यहाँ पे अपलोड, डोंट वरी। हिंदी में भी लिख रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए ठीक है, गुलाब, शिवम, ग्रेट। चलिए फिर आते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल है प्रॉक्सिमिटी, दायरे में, केंद्र से बाहर की ओर। पहले आपका कंट्रोल, आपकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, आपका हार्ट, आप पहले पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को करने में, फिर आप धीरे धीरे सिर्फ अपने हाथों का, क्योंकि पहले आर्म्स, फिर आर्म्स से फिंगर्स पे जाएगा कंट्रोल, उससे पहले सेंटर में है कंट्रोल, ठीक है। सेंटर टू पेरिफेरी, दोनों वर्ड एग्जाम में आ नहीं सकते, आते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल पेपर में ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जाम, सीटेट नहीं किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, सेफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमो डिस्टल एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सेस वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, जो ऑटोमेटिक चलती हैं, जैसे आपका हार्ट बीट, जैसे आपके पलकों का झपकना, ये नेचुरली ऑटोमेटिकली होता है। देखिएगा 10th प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर, यानी विकास जो है वो वर्तुलाकार है, ना कि लंबवत या लीनियर या सीधी रेखा में नहीं चलता। मतलब डेवलपमेंट क्या ये एक ऐसी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है? क्या डेवलपमेंट एक स्ट्रेट लाइन है? आप बताइए, क्या हमेशा गति समान रह सकती है? जो रेट है, जो दर है विकास की, वो सेम रहती है? क्या इतना 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 ही होगा? ऐसा तो नहीं होता। कल मेरी शादी है, आशीर्वाद दीजिए। स्वाति आप बहुत अच्छा करें, और जो आपको सच में करना है जीवन में उस पर कॉम्प्रोमाइज
या अंडरस्टैंडिंग एक उस तरह की बनाएं, ऑल द बेस्ट ना करें, है ना, मतलब शादी तो कर लीजिए बट है ना, ध्यान रखना है थोड़ा सा लाइफ को ना, कई बार हमें प्लान करने की जरूरत होती है या कई बार अपने लिए टेक लेने की जरूरत होती है। ठीक, आते हैं एक बार कुछ चीजों में अलग होंगे निक्की। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा हो सकती है डेवलपमेंट? नहीं हो सकती, है ना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो रेट है वो सेम थोड़ी हो सकता है कि बिल्कुल 5% से ही बढ़ेगा, किसी स्टेज में ज्यादा होगा, किसी स्टेज में कम होगा, है ना। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकती, सीधी रेखा नहीं हो सकती विकास की, सीधी रेखा में नहीं होता विकास, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। डेवलपमेंट लीनियर ना होकर के क्या है, स्पाइरल है। तो स्ट्रेट लाइन को लीनियर कहते हैं, है ना। लीनियर यानी लंबवत ना होकर के, सीधी रेखा में ना चल के स्पाइरल होगा। स्पाइरल मतलब वर्तुलाकार, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे जाएगा। ठीक है, स्पाइरल होते हैं जो आप नोटबुक स्पाइरल कराते हैं। ग्रेट शिवानी, ठीक है, तो स्पाइरल आगे पीछे चलेगा। ठीक, तो वर्तुलाकार होता है, कुछ फिक्स नहीं होता कि इतना ही विकास होगा। ठीक, अब इसको समझते हैं कैसे। क्या है डेवलपमेंट? लंबवत ना होकर के या स्ट्रेट लाइन ना होकर के वर्तुलाकार होगा, स्पाइरल होगा, आगे पीछे जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। कभी धीमी होती है गति, कभी तेज होती है, रुकती नहीं है सौरभ, बिल्कुल यही बात है। लंबवत क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, इतने इतने % से आगे बढ़ता रहेगा। तो बट वो सेम नहीं हो सकती ना, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, कभी आगे पीछे धीमे होगा, कभी तेज होगा, बट होगा। हाँ, आ गया सर्टिफिकेट हेमराज, चेक कर लो। तो डेवलपमेंट इज स्पाइरल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई लोगों को समझ नहीं आता, इसको हम लोग अभी ढंग से समझेंगे। डेवलपमेंट इज स्पाइरल यानी विकास की जो दिशा है या विकास जो है वो वर्तुलाकार है, विकास वर्तुलाकार होता है। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं वर्तुलाकार, हमें पता है कि आगे पीछे इवेंचुअली आगे ही बढ़ेगा, आगे पीछे ऐसे चलेगा, है ना, एक स्पाइरल के जैसा है। ठीक, क्या है, एक स्पाइरल के जैसा है, बैक एंड फोर्थ जाता है, इट मूव्स बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है, आगे पीछे। ठीक है, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, के यहां से आगे बढ़ा, फिर पीछे आया आराम करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्टेजेस में बताया था शालू, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि इन्फेंसी में क्या है, शारीरिक जो वृद्धि होती है, जो हाइट वेट शरीर का बढ़ना है, तेज होता है। अर्ली चाइल्डहुड में भी तेज होता है लेकिन इन्फेंसी से कम होता है, यानी एक में आगे बढ़ा, दूसरे में भी है बट कम है। लेकिन लेटर चाइल्डहुड में बच्चे की हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, दैट मीन्स कंसोलिडेट हो गया, बैक में आया आपका जो डेवलपमेंट है, और उसकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, उसका मोटर डेवलपमेंट, उसका उछलना कूदना दौड़ना भागना इन सब चीजों में अच्छा हो रहा है। यानी एक स्टेज में आगे जाता है, दूसरी स्टेज में वापस आकर के कंसोलिडेट करता है डेवलपमेंट अपने आप को, यानी मजबूत करता है, सुनिश्चित करता है। तो कंसोलिडेशन पीरियड यहाँ होता है, कंसोलिडेट करता है एक स्टेज में और दूसरी स्टेज में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, इसको हम बोलते हैं, एक वर्तुलाकार के जैसा होता है, गति कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, स्पाइरल के जैसा होता है। ठीक है, नहीं, ये सभी तरह के विकास की बात हो रही है, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस बात को समझने में? देखिए क्लियर है? हाँ, दोनों के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए भाई। बहुत बढ़िया ऋतुम्बरा, चलें आगे बढ़े। तो डेवलपमेंट क्या है, एक सीधी रेखा ना होकर के एक स्पाइरल डेवलपमेंट है, मतलब स्पाइरल है, वर्तुलाकार है, आगे पीछे जाएगा, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरह से चीजें होंगी। ठीक है, वीओडी होता है, वीडियो ऑन डिमांड, तो सारी रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी है लास्ट बैच की, बट लाइव तो ये चल ही रहा है। कंसोलिडेट मतलब मजबूत करना, एक स्टेज में खुद को आकर के आगे बढ़ा, फिर मान लीजिए हाइट तो बढ़ गई लेकिन मजबूती भी तो चाहिए, सिर्फ हाइट ही थोड़े ना चाहिए, उन हड्डियों में, उन मसल्स में, वो मोटर डेवलपमेंट भी तो चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर, यानी जो प्रारंभिक विकास होता है, प्रारंभिक विकास यानी आपका 5 से 10 साल तक, जो आपके जीवन के 10-12 साल हैं बेसिकली,
इसमें भी स्पेशली जो 5 से 6 साल हैं इज मोर क्रिटिकल देन लेटर स्टेज। यानी प्रारंभिक विकास की महत्ता ज्यादा है बाद वाले विकास के, कि जो आपका 20 साल में विकास हो रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका जो 5-6 साल तक विकास हुआ था। आप देखते हैं बॉर्नविटा के एड में भी कहा जाता है कि 90% मस्तिष्क का जो विकास है वो आपका उम्र 5 साल की उम्र तक हो जाता है ना। तो इस तरह से ज्यादातर जो डेवलपमेंट के भी चीजें हैं वो सब 10-12 साल तक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चे का डेवलपमेंट किसी भी वजह से क्या होगा, प्रभावित होगा, तो ये जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि अगर शुरुआती सालों में डेवलपमेंट में कुछ दिक्कत आई तो बाद में जीवन में दिक्कत आ जाएगी। ऐसा एरिक एरिक्सन भी कहते हैं, बाद में जीवन में दिक्कत आ जाएगी। अगर शुरुआती सालों में दिक्कत आई तो मतलब मान लीजिए बचपन में चोट लग गई कुछ, तो आगे वो हिस्सा डेवलप नहीं हो पाएगा ठीक से। तो बचपन का, या कोई आपने ट्रॉमा दे दिया बच्चे को बचपन में, तो वो जब आप बड़े भी होंगे ना, कभी डिप्रेशन होगा तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट यही पूछेगा कि बचपन की कोई ऐसी घटना, कोई सेक्सुअल अब्यूज, कुछ इस तरह का घटित हुआ था आपके साथ जिसकी वजह से वो चीजें आपको आगे तक प्रभावित करती हैं। तो जो आपका बचपन का विकास है, जो आपकी शुरुआती ईयर्स का, फॉर्मेटिव ईयर्स बोलते हैं इनको, क्योंकि आप फॉर्मेशन हो रहा है एक तरह से आपका, आप बन रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत हद तक यहीं पे सुनिश्चित हो जाती है शुरुआती सालों में ही। तो ये आपकी लाइफ के फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, ये नींव है एक तरह से आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे अगर जो विकास है, जो बचपन वाला विकास है, जो शुरुआती के सालों का विकास है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे वाले डेवलपमेंट से, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका मेंटल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें उसी टाइम पे निर्धारित हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहेंगे जो जीवन के शुरुआती काल है, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे को चोट ना लगे, उसको माहौल खराब ना मिले, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, कोई उसके साथ ऐसी घटना ना घट जाए जिससे उसको कोई ऐसा ट्रॉमा मिल जाए। ट्रॉमा मतलब आपको एक तरह का शॉक लगा हुआ है कि बचपन में किसी की पेरेंट की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट देख लिया, कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया किसी बच्चे के साथ, कुछ और इस तरह का घट गया जिससे बच्चा उस चीज को अंदर से उसके निकला नहीं वो चीज, है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं कोई चोट लग गई, ठीक से खाना ही नहीं मिला, मान लो मस्तिष्क ही डेवलप नहीं हुआ, तो भाई अब आप जवानी में, मान लीजिए 20 साल में, 18 साल में आपको 2 दिन खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे को नहीं मिलेगा तब तो प्रॉब्लम है ना, उसका तो विकास एक तरह से प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अर्ली डेवलपमेंट जो है, ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट, ज्यादातर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं, कुछ को छोड़ के, कि शुरुआती जो विकास है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बाद वाले ईयर्स से। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, बाद वाला इंपॉर्टेंट होता है, बट ज्यादातर लोग, ये आपको मान के चलना है कि शुरुआती विकास बहुत महत्वपूर्ण है, वो आगे के जीवन को आपके प्रभावित करेगा, ठीक है। डेफिनेशन है कहां जो याद करनी है, सीटेट में तो कोई डेफिनेशन याद ही नहीं करनी है आपको। देखिए अब आता है 12th, इस पे तो पूरा चैप्टर है ये जो हम कल परसों में करने ही वाले हैं। कल परसों में मतलब नेक्स्ट वीक, थर्सडे फ्राइडे को। हाँ, गर्भ के समय भी एक्सीडेंट वगैरह ये सारी चीजें मैटर करती हैं, देखिएगा एक बार। मुझे भी लगता है, अच्छा निशा कह रही है, हाँ सभी को लगता है जनरली, देखिएगा। जरूरत नहीं है श्रद्धा आपको सीटेट में साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ने की। जो भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कराया जाएगा, डोंट वरी, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से होगा, उसके अलावा आपको टेंशन नहीं लेनी। अर्ली डेवलपमेंट कितनी ईयर्स को कहेंगे, बताया तो सही, 10-12 साल तक की जो एज है आपकी, उसमें भी 5-6 साल और ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, ये है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल, यानी डेवलपमेंट जो है वो मैचुरेशन एंड लर्निंग का परिणाम है, विकास, परिपक्वता तथा सीखने का उत्पाद है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ heredity and environment. Heredity and environment. Heredity and environment यानी विकास, आनुवंशिकता एवं वातावरण का या पर्यावरण का उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है,
ठीक है, विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का उत्पाद है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है या नहीं, ये बताओ। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास जो है वो उत्पाद है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। हेरिडिटी क्या है? जो आपको आपके जेनेटिक से मिला है, जेनेटिक्स से आपके मिला है। एनवायरमेंट, जेनेटिक्स को छोड़ के सारी चीजें एनवायरमेंट में आती हैं। कोई कह रहा है, रुपेंद्र कह रहा है मैं सीटेट में टॉप कर लूं तो आप पानी पूरी खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे, जितनी आपसे खाई जाएंगी उतनी खिलाएंगे। और बताओ, है ना? आप 140s में ले आइए, आप पानी पूरी खिलाएंगे। और बताओ। खैर, इधर आ जाओ वापस से, देखिएगा एक बार। देखिए, अगर हम इसको इस तरह से देखें, क्या कह रहे हो सरिता, पूछो। हाँ, देखो, इसको इस तरह से कह सकते हैं, मैचुरेशन जो है वो हेरिडिटी से आता है। मैंने आपको बताया था मैचुरेशन या मैच्योरिटी क्या है, एक हेरिडेटरी प्रोसेस है जो टाइम के साथ आती है, अनफोल्ड होती है टाइम के साथ, है ना, कि इस एज में आपके अंदर ये मैच्योरिटी आएगी। लर्निंग है जो एनवायरमेंट से आती है, जो आप एफर्ट से सीखते हैं। ठीक, तो डेवलपमेंट आपका मैच्योरेशन एंड लर्निंग का प्रोडक्ट हो गया, यानी जो आपके एज के साथ मैच्योरिटी आती है और जो आप उस एज के साथ सीखते हैं, टोटल मिलाकर के डेवलपमेंट होगा। ये दोनों ही हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का हिस्सा हो जाएंगे। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट अपने आप में एक अलग टॉपिक है, कल जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा। कम से कम 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। हेरिडिटी, देखो, हेरिडिटी यानी जो आपके जेनेटिक्स हैं। मैचुरेशन जो है वो हेरिडिटरी होती है, आपके जो जेनेटिक कोडिंग में है कि इस एज में ये चीजें आप करने लग जाएंगे। हाथ पैर आपके बचपन से थे, बट आप चलना शुरू करेंगे जब मैच्योरिटी उनमें आ जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, दे देंगे एमडी, एनवायरमेंट, जो भी आपके आसपास जो आपको चारों ओर से घेरे हुए है, चाहे वो स्कूल है, एजुकेशन है, ट्यूशन है, टीचर है, घर वाले हैं, वो सब एनवायरमेंट में आएंगे। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है कौन? डेवलपमेंट। इस पे चर्चा डिटेल में होगी जब ये चैप्टर आएगा। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था कि इनमें से कौन सा एक डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट क्या नहीं है? डेवलपमेंट यूनिवर्सल होता है बट कल्चरल कंटेंट इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो डी ऑप्शन गलत था इसमें। देखिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रियंका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमने अब तक पढ़ा इस टॉपिक में, कल और आज में, उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट डेवलपमेंट, यानी विकास के बारे में कौन सा एक फैक्ट या तथ्य जो है वो महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है? बताइएगा एक बार। पहला ऑप्शन है, इट डज नॉट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यानी यह एक अनुमानित या मैं कहूं पूर्वानुमान प्रारूप के रूप में नहीं चलता। बट हमने तो पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होता है? प्रेडिक्टेबल होता है। डज नॉट तो नहीं आ सकता, है ना, प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक, डज नॉट कैसे लिखती है? गलत हो गया ये तो डेवलपमेंट के बारे में। फिर आता है बी ऑप्शन, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। यही बात हमने लास्ट में पढ़ी है, आप लोग उत्तर भी दे रहे हैं कि विकास क्या है? परिणाम है या उत्पाद है आनुवांशिकी और वातावरण का, जो हमें हेरिडिटी से मिला है, जो हमारी जेनेटिक कोडिंग में है, और जो हमें एनवायरमेंट में, एजुकेशन या जिस भी तरह का माहौल मिला है, दोनों एक साथ गुणनफल होकर के विकास बनता है। ये बात सही है। फिर भी बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे, वैसे तो आप लोग यही दे रहे हैं। कोई व्यक्ति है जो डी आंसर दे रहा है, कैसे? अभी आएंगे इस पे भी हम। विपिन, अभी समझते हैं विपिन। ऑल इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, सभी व्यक्ति समान दर से, देखो सिमिलर रेट नहीं हो सकता, रेट में अंतर पाया जाएगा। स्टेज या पैटर्न सेम हो सकता है, कभी भी सिमिलर रेट नहीं हो सकता, दर समान नहीं हो सकती कि सब में 5% से ही बढ़ेगा। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये गलत है। जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, याद रखिएगा, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं। ऐसा नहीं पहले उंगलियों पे कंट्रोल आ गया बाद में हाथ हिलाना सीख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले हाथ हिलाना सीखोगे बाद में आएगा उंगलियों पे कंट्रोल। तो जनरल टू स्पेसिफिक नहीं हो सकता, विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट होता है। पहले पूरी बॉडी पे कंट्रोल, फिर आप पर्टिकुलर एक्टिविटीज करने लगते हो। कोई बात नहीं शालिनी, ध्यान रखिएगा। तो ये डी ऑप्शन भी गलत है, सिर्फ बी ही सही है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये नए क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, यानी विकास की जो गति है, जो पेस है, इसको आप दूसरी भाषा में रेट भी लिख सकते हो। वो वन इंडिविजुअल से, एक व्यक्ति से दूसरे में अलग होता है, बट इट फॉलोज अ पैटर्न, बट यह एक पैटर्न का अनुगमन करता है। एक पैटर्न यहां होता है, ये यहां एक राजकुमार सीक्वेंस होता है।
उल्टा कहाँ बोल रही हूं मैं आकांक्षा, इसमें तो देखो ऑप्शन में जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से तो मैंने आपको बताया ना, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। अगर ध्यान से सुनोगे नहीं तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ध्यान से सुन लोगे तो 30 नंबर पूरे। ठीक है, जो उस ऑप्शन में लिखा हुआ था वो मैंने आपको बताया। थर्ड का सी देखो, पढ़ते हैं विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, यानी चमन, नेहा, उमेश, इन सब में विकास की गति जो है अलग होगी, बट पैटर्न सेम होगा कि अडल्ट हैं तो अडल्ट हैं, अडोलसेंस में है तो अडोलसेंस में है, बट गति अलग अलग हो सकती है। बात तो सही है, बट ये पैटर्न फॉलो करता है। तो ये हैफजार्ड है, ये अव्यवस्थित बात है नहीं, ये तो पैटर्न है, तो अव्यवस्थित कैसे होगा, एक सीक्वेंस होगा। अनप्रिडिक्टेबल है नहीं, प्रिडिक्टेबल होता है, आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं। सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली होगा, इसका बिल्कुल सिंपल मतलब यही है कि विकास क्या है, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है, रेट अलग अलग हो सकता है बट पैटर्न सेम होगा। ठीक है, टो टू हेड नहीं होता है ना, एड़ी से चोटी नहीं होगा, यानी टो टू हेड नहीं, हेड टू टो होगा, सर से पैर की ओर होगा, ये कोई दिशा नहीं है। तो एक सीक्वेंस और एक ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा कि पहले इन्फेंसी आएगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर आपका एडोलेसेंस, फिर आपका अडल्टहुड, है ना, कि आप पहले शैशवावस्था में होते हैं, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर आपकी किशोरावस्था आती है, फिर आप एक वयस्क बनते हैं। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है। ठीक, रेट में अंतर होता है लेकिन पैटर्न तो सेम रहता है, इस पे हमने खूब चर्चा की थी कल। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी सेंट्रल पार्ट्स आपके बॉडी के केंद्रीय भाग से टुवर्ड्स पेरिफेरीज, सीमाओं और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स दी, यानी शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरांगों की ओर का विकास कहलाता है। यानी सेंटर से पहले आपका सेंटर पे कंट्रोल है, फिर बाहर की तरफ हाथ, आपकी बाहों यानी आर्म्स पे कंट्रोल, फिर उंगलियों पे कंट्रोल, यानी सेंटर से बाहर की तरफ जो कंट्रोल है कि बच्चा अब पहले पूरी बॉडी का यूज करता था किसी एक बर्तन को उठाने के लिए, अभी वो सिर्फ उंगलियों से उठा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ए ऑप्शन प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है, मध्य से बाहर जाने वाला विकास है, सेंटर से पेरिफेरी, नियर टू फार जाने वाला विकास है। कैस्केड जैसा यहाँ पे कुछ होता नहीं जो हम पढ़ते हैं, रेडिएटेड भी नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज्ड भी हमने कुछ नहीं पढ़ा यहाँ पे। ठीक, तो सिंपल है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, अगर हेड टू टो होता तो सेफेलोकॉर्डल हो जाता, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनिशियली अ बेबी ग्रैस्प द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हिज होल पाम। बहुत ही अच्छा जवाब है या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुरुआत में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके किसी चीज को उठाता है, मान लीजिए ये पूरी मेरी हथेली है, इसका मैं प्रयोग करके इस पेन को उठाया पूरी हथेली का प्रयोग करके, ठीक, या इस बॉटल को उठाया पूरी हथेली का प्रयोग करके। ठीक, अब क्या होगा, ग्रेजुअली एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूज, जैसे जैसे उसमें विकास होता है, द बेबी यूजेस फिंगर एंड थंब, अब वो सिर्फ उंगलियों का और अंगूठों का इस्तेमाल करके, है ना, उंगलियों का पहले पूरी हथेली का इस्तेमाल किया, यानी सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक, फिर अब सिर्फ उंगलियों का और अंगूठे का सिर्फ उठा लिया, बॉटल को सिर्फ उंगलियों का और अंगूठे का इस्तेमाल करके उठा लिया। ठीक, क्लियर है। टू पिक अप द ऑब्जेक्ट, दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, ये जो प्रोग्रेशन है ये क्या है, सेफेलोकॉर्डल है, बट सेफेलोकॉर्डल में तो हेड टू टो होता है कि पहले बच्चे का अपने सर पे कंट्रोल आ गया, फिर बाद में पैरों की तरफ जा रहा है। ऐसी तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो जनरल टू स्पेसिफिक या फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात हो रही है। तो बी ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ बाकियों के मुकाबले। आपको भी यही लग रहा होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ, समीप से दूर जा रहा है विकास। समीप क्या है, बॉडी के समीप क्या है, ये हथेली, दूर क्या है, उंगलियां दूर हैं कंपैरेटिवली। इससे भी समीप देखेंगे तो ये आर्म्स हैं। मास टू स्पेसिफिक प्रोग्रेशन, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई, बट इससे बेहतर ऑप्शन जिसमें ये अपने आप इंक्लूड हो जाएगा बी है ही। रैंडम प्रोग्रेशन नहीं होता, ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, एक ऑर्डर में होगा, रैंडम नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है, है ना,
निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शन सिर्फ जनरल टू स्पेसिफिक या सामान्य से विशिष्ट से ज्यादा प्रॉक्सिमो डिस्टल है, जो अपने आप में इस बात को समाहित करता है। तो अगर हमारे पास एक ऑप्शन से बेहतर ऑप्शन है तो हम बेहतर के साथ जाएंगे। ठीक है, अभी प्रॉक्सिमो डिस्टल समझा था हमने। तो प्रिंसिपल कौन सा एक नहीं है विकास का? ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, यानी क्रम का पालन करता है। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, हाँ सही बात है। सीक्वेंस भी होता है, ये बात भी सही है। सारे एरियाज यानी सारे पक्ष जो है महत्वपूर्ण है, सारे प्रकार महत्वपूर्ण है, ये बात भी सही है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये बात भी हमने पढ़ी थी कि परिपक्वता और एक्सपीरियंस, अनुभव, जो भी मैचुरेशन एंड लर्निंग है उसका रिजल्ट है डेवलपमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का रिजल्ट है कहीं ना कहीं। बट ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, ये गड़बड़ है। इसलिए मैंने आपको बहुत देर तक कल समझाया था। आजकल इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि सभी प्रकार का जो विकास है वो इक्वल रेट यानी समान गति से आगे बढ़ता है, जो कि संभव ही नहीं है। रेट तो अलग होगा। कभी किसी स्टेज में शारीरिक विकास तेज होगा, दूसरी स्टेज में हो सकता है मानसिक विकास तेज हो, तीसरी स्टेज में सोशल डेवलपमेंट तेज हो। जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार का विकास समान गति से आगे बढ़ता है, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। हमसे पूछा था विकास, बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो नहीं में तो डी ऑप्शन ही आएगा कि ये तो नहीं है, बाकी सारे हैं विकास के सिद्धांत, हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, पढ़िएगा एक बार इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िएगा फटाफट से। हाँ, स्टेज सेम रहता है, पैटर्न सेम रहता है, ऑर्डर सेम रहता है, बट रेट अलग होगा, दर अलग होगी, गति अलग होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ चाइल्ड लर्न्स टू रन एंड हॉप बिफोर शी कैन एस्केप। एक बच्चा है जो दौड़ना और कूदना पहले सीख लेता है, उछलना और कूदना पहले सीख लेता है। किससे पहले? कूदने से पहले, स्किप करने से पहले। जब आप एक रस्सी कूदते हैं ना, तो वो स्किप करने से पहले बच्चे को उछलना आता है और बच्चे को चलना या दौड़ना भी आता है। नहीं तो वो अगर चलना दौड़ना नहीं आएगा तो उछल के आगे बढ़ना है ये नहीं पता लगेगा, है ना। तो जब आप स्किपिंग सीख रहे हैं, यानी जब आप रस्सी कूदना सीख रहे हैं, दैट मीन उससे पहले आपको उछलना आता होगा एक जगह पे और चलना आता होगा, नहीं तो आप उसी में गिर जाएंगे उलझ के। ठीक, तो ये एक सीक्वेंस हुआ। तो कौन सा प्रिंसिपल है विकास का? ये जब एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीख जाए। भाई अगर एक जगह पे चलना और उछलना नहीं आता होगा तो कैसे कूदना या स्किप कैसे करेगी रोप को? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। हाँ, अंतर संबंधित होते हैं, बट ये तो किसी एक दिशा की तरफ बात कर रहे हैं ना, ये तो डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन की तरफ इशारा हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। हाँ, पूर्वानुमान एक पैटर्न होता है, एक प्रतिमान है कि ऐसा करने से पहले ऐसा होगा। जवानी से पहले बुढ़ापा नहीं आ सकता, बचपन आएगा, किशोरावस्था आएगी। ऐसा नहीं हो सकता किशोरावस्था पहले आ जाए, बुढ़ापा बाद में आए, बचपन पहले आ जाए, बचपन बाद में आए और किशोरावस्था पहले आ जाए, ये नहीं हो सकता ना। मतलब एक पूर्वानुमान होता है कि पहले बच्चा बैठने से, चलना शुरू करने से पहले बैठना शुरू करेगा, बैठना के बाद वो खड़े होना शुरू करेगा, उससे पहले क्रॉल करके घिसट के चलना शुरू करेगा, फिर वो खड़े होना शुरू करेगा, फिर चलना शुरू करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता पहले दौड़ना सीख ले और बाद में वो चलना शुरू करे। ठीक है, तो प्रिडिक्टेबल पैटर्न है विकास का। डी बिल्कुल भी सही नहीं है। जो लोग भी गलत आंसर कर रहे हैं, ठीक कीजिए अपने जवाब को। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। बाकी पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सतत होता है ना, सततगामी नहीं है, ये बात तो गलत है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। अच्छा ठीक है, दोनों से एक्सपीरियंस्ड, जो परिपक्वता है और अनुभव है, दोनों से होता है प्रभावित। बट पूछा क्या है? पूछा ये है विकास का कौन सा प्रिंसिपल है, विकास का कौन सा प्रिंसिपल है। क्वेश्चन में जो पूछा है उसी के हिसाब से तो आंसर करोगे। ये थोड़ी चारों बातें सही हो सकती हैं, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके हिसाब से हम सही उत्तर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बताया था, सिंपली एक स्टेटमेंट दिया है, एक डायरेक्शन के बारे में बात की है। मैं आपको फिर से बता देती हूं, आप हो रहे हैं कंफ्यूज। देखिएगा इसको। क्वेश्चन में कहा है कि बच्चा स्किपिंग सीखने से पहले, स्किप सीखने से पहले यानी कूदना सीखने से पहले, एक रस्सी स्किप करते हैं ना, कूदना सीखने से पहले क्या होगा? रन यानी चलना सीख लेगा, है ना। रन का मतलब यहां चलने से है इनका, या दौड़ना भी हो सकता है फॉर दैट मैटर। और हॉप करना यानी एक जगह पे उछलना, उछलना और चलना पहले आ जाएगा बच्चे को।
उछलना और चलना पहले आ जाएगा, बाद में स्किप करना सीखेगा। यानी एक पैटर्न है जो प्रिडिक्टेबल है, जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये आपको पता है ना कि बच्चा दौड़ने से पहले पहले खड़े होना चलना सीखेगा, यानी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो एक सीक्वेंस में होगा। ठीक है, एक जो सीक्वेंस में होगा आपका जो विकास है, इसलिए ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। इसको आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ऐसा होगा। दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं है पहले वो चलना सीख ले और बाद में चलना सीखेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना बात को? तो यानी अंदाजा लगा सकते हैं हम इस पैटर्न का, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंफ्यूज मत हो, कोई बात नहीं। ठीक है, दोबारा पढ़ना और अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी भी ना आया हो तो मुझे बता दो, मैं फिर से समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब कंफ्यूजन दूर हो गया ना? हाँ, अनुमान लगा सकते हैं ना हम। ये यहाँ पे मैचुरेशन और एनवायरमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है कि कौन सा प्रिंसिपल है, सिद्धांत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए एक बार। फटाफट से बताइएगा। बी ऑप्शन देखिएगा। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का कौन सा सिद्धांत डज दी फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट, कौन सा एक उदाहरण है जिसमें विकास का एक सिद्धांत है। द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट टेक अ स्ट्रेट पाथ, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होता डेवलपमेंट, सीधी रेखा नहीं है। इट टर्न्स बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड, ये पीछे आता है और फिर आगे जाता है। यानी एक स्टेज में आपकी हाइट बढ़ी, अब हाइट नहीं बढ़ेगी, पीछे आ गई, हाइट नहीं बढ़ेगी, अब आप में शक्ति आएगी, अब आपके गतिक विकास होगा, अब आप में मोटर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर से पढ़िए। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि सेम गति से आगे बढ़ता रहेगा। यह पहले आगे बढ़ता है और फिर पीछे मुड़ता है और फिर आगे बढ़ता है, यानी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। समझ गए ना? कौन है यहाँ पे? चक्रीय बढ़ोतरी, स्पाइरल एडवांसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। यूनिफॉर्मिटी कब होता कि भाई एक पैटर्न है जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है, पैटर्न है, सीक्वेंस है कि बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद आपका किशोरावस्था आएगी, तो वो बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है। फिर है सी ऑप्शन, डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल होता है। याद रखिएगा, कई सारी दिशाएं हैं विकास की, एक सिंगल दिशा नहीं है। दो तो हमने ही पढ़ ली, क्या है वो कि ये जनरल टू स्पेसिफिक होगा या हम कहें प्रॉक्सिमल डिस्टल सेफेलोकॉर्डियल, ये सब दिशाएं ही तो हैं विकास की। ठीक, तो ये यूनिडायरेक्शनल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, एक दिशा नहीं हो सकती, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। कई एस्पेक्ट्स में होगा ना आपका शरीर, दिमाग, सामाजिक विकास, इमोशनल विकास, ये सब चीजें होंगी। हाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी नोट सेक्शन में। डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, अगेन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन के स्पाइरल एडवांसमेंट यानी चक्रीय बढ़ोतरी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। देखिए, मेरे ऑलमोस्ट सब करेक्ट हैं, किसी को 7th क्वेश्चन फिर से पूछना है, भी समझाऊंगी, पहले एक बार ये सारे कंप्लीट कर लेते हैं। डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। यानी कौन सा एक सिद्धांत है जो कहता है कि विकास पहले केंद्र से बॉडी के सीमाओं की तरफ जाता है, यानी सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल, जो मोटर स्किल्स हैं आपकी, जो दौड़ना, भागना, चलना फिरना, ये मध्य से आरंभ होकर के, सेंटर से शुरू होके और सिरों की तरफ, सिर का मतलब ये वाला हेड नहीं है, बाहर एक्सट्रीमिटीज की तरफ, ठीक है, पेरिफेरी की तरफ, सीमाओं की तरफ जाता है। तो बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेंटर से पेरिफेरी, नियर टू फार, नियर टू फार। सेंटर है ये आपकी बॉडी का, यहां से बाहर की ओर विकास होगा कि पहले आपकी बॉडी का सेंटर, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, आपके फिर आर्म्स पे आएगा, आर्म्स के बाद फिंगर्स पे आएगा, तो ये सेंटर से बाहर की ओर जाएगा विकास। ठीक है, अगर हेड टू टो लिखा होता, सर से पैर की ओर लिखा होता, तो आंसर हो जाता शीर्षगामी, है ना, इसको अधोगामी कहते हैं, शीर्षगामी हो जाता सेफेलोकॉर्डल, बट वो भी नहीं है, स्पेसिफिसिटी की बात नहीं हो रही, स्पाइरल की बात नहीं हो रही, तो सी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर हो रहा है ना चैप्टर क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे? अब आप कितने भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाकी तो सीरीज चल ही रही है यूट्यूब पे भी। अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट आंसर क्यों नहीं है 7th में, अभी बात करेंगे सोना,
अभी बात करेंगे, डोंट वरी। पहले सारे क्वेश्चन कर लें, 2-3 क्वेश्चन और हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड यानी व्यक्तिगत विकास बालकों का कैसे होता है, कैन बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली एंड एब्सोल्युटली बाय रेफरिंग टू द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यानी कि विकासात्मक ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है एक्यूरेटली। एक्यूरेटली का मतलब हो गया एग्जैक्ट, एंड एब्सोल्युटली बिल्कुल कतई उसके आगे पीछे जाएगा ही नहीं जो प्रिडिक्ट कर दिया है ना। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल, बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कैन बी प्रिडिक्टेड समवॉट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, इज डिसऑर्डरली एंड डिसकंटिन्यूअस। तो ऑर्डरली होता है, ये डिसऑर्डरली नहीं हो सकता, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता, बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये बात भी गलत है। तो सही क्या बचा? देखो आप एक्यूरेटली और एब्सोल्युटली बिल्कुल सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, एक्सेप्शंस भी तो हो सकते हैं। तो कैन बी प्रिडिक्टेड समवॉट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, यानी कुछ हद तक हम अंदाजा लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, परंतु सभी बच्चों में विकास की दर अलग होती है, किसी में तेज किसी में धीमा हो सकता है। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल, यानी ये विकास क्रमबद्ध नहीं होता, भाई सीक्वेंशियल होता है। ये तो पहली लाइन है जब हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि क्रमबद्ध होता है, एक सीक्वेंस में होता है। पहले इन्फेंसी आएगी, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलसेंस आएगा, फिर अडल्टहुड आएगा, एक सीक्वेंस है ना। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, अगेन ऑर्डर होता है, दोनों ही बातें गलत। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, हाँ ये बात सही है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलता है, कभी रुकता नहीं है, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। फिर भी डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये बात हमें याद रखनी है। समाज और संस्कृति से या परिवेश से विकास प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है कि सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित ही नहीं होगा विकास। तो सी ऑप्शन ही सही है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इवन डिक्लाइन भी इसी का हिस्सा है कि बुढ़ापे में जाके जो डिक्लाइन होता है, मेमोरी वगैरह कमजोर हो जाती है। तो ये थे कुछ 11 क्वेश्चंस इस चीज को लेकर के। 7th क्वेश्चन में कई लोगों को डाउट है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, चलिए समझिएगा एक बार। क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड लर्न्स टू रन एंड हॉप, चलना या दौड़ना पहले सीख लेता है, उछलना सीख जाए, कूदना सीख लेगा, उछलना सीख लेगा एक जगह पे, कूदना सीखने से पहले। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, विकास के सभी पहलू जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, सुंदर भी लग रही है, बट जो पूछा गया उसके हिसाब से ही सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। पूछा तो कुछ और गया है, बताया कुछ और गया है। ये तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, डोमेन की तो बात ही नहीं हो रही। अगर यहाँ पे ये पूछा होता कि शरीर में चोट लगने पे मानसिक विकास भी प्रभावित हो सकता है, सामाजिक विकास भी प्रभावित हो सकता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, कहीं पे दिया तो होता कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो कुछ पूछा क्या है, बता क्या रहे हैं, ये भी तो बात होगी ना। समझ पा रहे हो, पूछा क्या है बताओगे कुछ, ऐसे तो फिर ये भी सही था, डी भी सही है, डी में क्या दिक्कत है, दोनों सही है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है उसी का तो आंसर करेंगे ना हम। क्वेश्चन जो पूछेगा उसके हिसाब से आंसर होगा ना। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं आपके प्रिंसिपल से तो एक क्वेश्चन मिनिमम, 2 भी आ सकते हैं कई बार। ओवरऑल जो डेवलपमेंट का चैप्टर है इससे आते हैं 4 क्वेश्चन कम से कम। अभी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आपका लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का। ठीक है, तो डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, भाई एक पैटर्न की बात कर रहे हैं ना कि पहले चलना शुरू करने से, चलना सीखना पड़ेगा, पहले कूदना आना चाहिए, तभी तो उछलना आ पाएगा, है ना। वो जो रस्सी कूदना आप सीखते हो, जो रोप होती है स्किपिंग, कब हो पाएगी अगर आपको चलना ही ना आता हो और आपको उछलना ही ना आता हो, तो कूदना कैसे सीखोगे सही टाइम पे जब वो रस्सी आएगी। तो ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, इसलिए बी है। पूछा है कौन सा प्रिंसिपल है, ये नहीं पूछा कि विकास के बारे में क्या सही है। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें अंदाजा लगाना होगा कि पूछा क्या है हमसे, उसी का तो जवाब देंगे, अपनी मर्जी से थोड़ी। हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो, पेडागोजी में तो ऐसा होता है ना भाई, डेवलपमेंट के बारे में चारों बातें सही हो, बट पूछा जो है वो सही है ना, हमें हमारा सही वो होगा जो क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, 8th क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, चलिए देख लेते हैं, देखिएगा एक बार। देखिए ये तो आसान है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है कोई कि बिल्कुल सेम गति से आगे बढ़ेगा, कभी आगे बढ़ेगा, कभी पीछे आएगा और फिर आगे बढ़ेगा, है ना। डेवलपमेंट आगे बढ़ा, हाइट बढ़ी, फिर हाइट नहीं बढ़ रही, पीछे आया, और इस बार गति बढ़ रही है, तो बैक एंड फोर्थ, और फिर हाइट बढ़ेगी। एक स्टेज में हाइट बढ़ी, दूसरी स्टेज में हाइट नहीं बढ़ी, यानी विकास पीछे आया। अब क्या होगा, क्या बढ़ रहा है, मोटर डेवलपमेंट, शक्ति बढ़ रही है।
कूदने, उछलने, दौड़ने, भागने की, हाइट नहीं बढ़ी। लेकिन नेक्स्ट स्टेज में अब फिर से हाइट बढ़ेगी। तो एक स्टेज में आगे बढ़ा, फिर पीछे आया, दूसरी स्टेज में हाइट नहीं बढ़ी, तीसरी स्टेज में फिर से हाइट बढ़ गई, यानी आगे पीछे जाएगा। इसलिए इसको स्पाइरल कहते हैं, वर्तुलाकार कहते हैं। लीनियर कब होता कि एक गति से बस हाइट बढ़ती रहेगी, इतनी इतनी इतनी, बाकी चीजें चाहे बढ़े ना बढ़े। ठीक, तो लीनियर तो हो नहीं सकता। ठीक है जी। अब भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस कितने आपसे ठीक हुए हैं वो आप बता दीजिए। एक क्वेश्चन तो हमने कल ही किया था, आज तो हमने 10 ही किए हैं, तो आउट ऑफ 10 ही बता दो कि कितने ठीक हुए। ठीक है जी। परेशान मतलब मैं ये चाहती हूं आपका एक नंबर भी इस चैप्टर से अगर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप एक भी ना छोड़ें, एक सिंगल क्वेश्चन भी ना छोड़ें। सुरजीत बहुत बढ़िया, बिल्कुल शंकर। अगर आप टॉपिक मिस कर देंगे फिर दिक्कत होगी क्वेश्चन समझने में आपको। हाँ, यूट्यूब पे क्लास होगी आज, बिल्कुल होगी, डोंट वरी। चलो फिर टेक केयर, ध्यान रखो अपना, बाय बाय। 10 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 5 6 ही सही हुए हैं, मेरा सब राइट है। कौन है? शालिनी, बहुत बढ़िया भाई। 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, यही चाहती हूँ मैं, यही होना चाहिए। एटलीस्ट सीडीपी में आपके 30 आउट ऑफ 30 आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। यूट्यूब पे मिलते हैं 9:30। कोई बात नहीं, गलती से रॉन्ग हो गया एक क्वेश्चन, वही तो हमें ठीक करना है कि हम ठीक से पढ़ें। क्वेश्चन अगर हम सही से समझ पाएंगे तब तो जाके कुछ बात बन पाएगी ना। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा विकास, धन्यवाद। हम मिलेंगे थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे 7:30, है ना। चलो फिर टेक केयर, ध्यान रखो। ओके, बाय, गुड नाइट।